दोस्तों, संजय कपूर की मौत के एक महीने बाद उनकी मदर रानी कपूर ने काफ़ी सारे बड़े खुलासे किए हैं और ये खुलासे उनकी मौत के रीज़न को लेके हैं, उनकी संपत्ति को लेकर हैं और उनकी कंपनी सोना कॉमस्टार को लेकर हैं। और इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते हुए उन्होंने एक मेल लिखा है सोना कॉमस्टार के स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को। उस मेल में क्या 3 बड़ी चीज़ें हैं जिसका उन्होंने खुलासा किया है, इस पर बात करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। तो सारी चीज़ों से सबसे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि 12 जून को जब संजय कपूर की डेथ हुई, जब वो पोलो खेल रहे थे उस मैच के दौरान जब उनको कार्डियक अरेस्ट आया, तो सोशल मीडिया पर एकदम खलबली मच गई कि आखिर इतना यंग, इतना फिट बिजनेसमैन और जैसे कि आप सभी को पता है करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड, और इतना हंसता खेलता चेहरा अचानक से कैसा चले गया। और खासकर इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जब से वो गए हैं, इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है और उनकी कंपनी सोना कॉमस्टार को भी बहुत बड़ा झटका लगा है और परिवार वाले अभी भी शोक में हैं। लेकिन शोक की इसी लहर के बीच रानी जी ने मेल जो किया उसमें सबसे पहले पॉइंटर जो उन्होंने उठाया, सबसे बड़ा मुद्दा जो उठाया, उन्होंने कहा कि शोक की इस घड़ी में जब हम सारे परिवार जो है दुख में था, काफ़ी परिवार जो टूट रखा था, उस बीच हमने एक अलग सी गतिविधि नोटिस की और वो ये थी कि हम पे मतलब यानी मुझसे काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स साइन करवाए गए जिसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं गया। काफ़ी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए गए जिसके बारे में मुझे ये तक नहीं बताया कि उसके अंदर लिखा क्या है, उसका विषय क्या है और उसके अंदर आखिर कॉन्ट्रैक्ट या क्लॉज क्या है। तो इन सारे चीज़ों को उसी समय क्यों साइन करवाया गया जब संजय कपूर की डेथ हुई, उसके तुरंत बाद इन चीज़ों को क्यों आगे लाया गया और ऐसे डॉक्यूमेंट्स को उसी समय पे साइन कराने की क्या ज़रूरत थी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पॉइंट है जो उनकी मदर ने उठाया कि संजय कपूर के तुरंत जाने के बाद डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाना और बिना कुछ बताए कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है, क्लॉज क्या है, इन सारी चीज़ों का ध्यान ना रखते हुए हस्ताक्षर लेना उनकी मदर के, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं किसी की कोई चाल हो सकती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था जो उन्होंने एक और जो खुलासा किया, उन्होंने कहा कि सेकंड सबसे बड़ा रीज़न मेल करने का ये था कि उन्होंने कहा कि सोना कॉमस्टार के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, उन्होंने उनको कहा था कि जो आपकी एनुअल मीटिंग होती है, एनुअल ग्रुप मीटिंग जिसे AGM भी कहते हैं, उसको 2 से 3 हफ्ते पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो घर के परिवार के लोग हैं वो इस हालत में नहीं है कि इस बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर पाएँ, उतने एक्टिवली जो है मीटिंग्स, एडिटोरियल मीटिंग्स और जितनी भी कॉर्पोरेट मीटिंग्स हैं उनका हिस्सा बन पाएँ। और इसको उन्होंने पोस्टपोन करने के लिए कहा था, जबकि इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं हो पाई। और संजय कपूर जो कि इतना बड़ा हिस्सा थे कंपनी के, जब उनकी फैमिली फिजिकली, मेंटली वहाँ पे इमोशनली अवेलेबल नहीं है मीटिंग्स में, तो वो ये मीटिंग्स को अटेंड नहीं कर सकते। इसीलिए रानी जी ने कहा था कि आप इन मीटिंग्स को आगे पोस्टपोन कर लीजिए, जो कि ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद तीसरी बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि जो उन्हें थोड़ा सा अचंभित कर रही है वो ये थी कि उन्होंने कहा कि संजय कपूर की डेथ को लेकर वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, क्योंकि अभी तक डेथ का रीज़न क्लैरिफाई नहीं हुआ है और ना ही उन रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मदर ने ऐसा बोला है कि कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उनकी मदर के पास आया जहाँ जो ये साबित करता है कि संजय कपूर की डेथ का एक्चुअल रीज़न क्या था। उन्होंने कहा कि अभी भी मैं सस्पिशियस हूँ इस चीज़ को लेकर कि डेथ हुई कैसी थी, अभी मैं संदेह करती हूँ कि मृत्यु का असली कारण क्या था। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक मोड़ पर ले जाती हैं कि आखिर संजय कपूर की मौत के बाद क्या उनकी परिवार के जो कुछ सदस्य हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनकी कंपनी को हड़पना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे जो 2, 3, 4, 5 हादसे उनके साथ हुए हैं वो कहीं ना कहीं यही इशारा करते हैं कि देयर इज समथिंग फिशी और कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। तो रानी जी के वकील ने भी इस पर खुल के बात की है। वकील साहब ने क्या कुछ कहा है आप इस रिपोर्ट में देखिए। Rani Kapoor ji is the head of the Kapoor family. She's the person जिनको Surinder Kapoor ji, who had started the Sona Group, he had willed away everything to only Rani Kapoor ji. She's also the mother of Sanjay Kapoor, who unfortunately passed away recently, as you would know. So yes, she's the head of the family, head of the Sona Group. Sir, we have seen a letter which is circulating. How do you see, what are the grievances in that letter and what are her apprehensions? देखिए, her letter is, I think, quite self-explanatory what she's written over there. She, unfortunately, while she's been trying to recover from the untimely death of her son, her only son, in the middle, immediately after the death, a few events have unfolded which has created a lot of consternation, a lot of apprehension to Rani Kapoor ji
in terms of not just how the death occurred, but also in terms of the legacy that that she's the head of today, because there is a large legacy, there is a large family. She's got 7 grandchildren she's got to take care of. And a number of incidents happened right after the death which would not be counted as normal at all, especially in our religion and our culture as well. She's written in the letter that she's been made to sign documents immediately after the death. She has been pressurizing to certain things. So there's a lot of things are unfolding currently, and that's why she wrote the letter to the shareholders and the board of Sona Comstar to say, please don't proceed further with anything. She's not filed any litigation yet. She wants to resolve issues at the earliest. She wants to get to the depth of the matter, what has really transpired. She's yet to know the exact cause of death. So yes, she's written the letter to say, abhi kuch mat aage kariye, hold on, and she's going to be, as the head of the family, trying to resolve issues. Sir, is she also having some doubts on her son death? I think the letter is quite explicit about it. I will not be able to divulge more details than what is written in the letter, but I think the letter is very clearly saying that it did not seem to be a natural death at all. What are the reasons behind it? What has really transpired is only a matter of investigation, which would come out in due course. But yes, she has her apprehensions of what has happened, especially the way things have unfolded recently. So who are the forces behind who has called this AGM and illegally? The AGM is a corporate matter which the company has called for. So the forces behind it would be the directors, shareholders, or people wanting to get onto the board or wanting to have a place over there. So yes, I mean, there are 2 ways of looking at it. One is that it's a company issue. The other is it has to be looked in light of everything that has transpired recently and the chain of events that have happened, the dates, the way they have gone from one to another. 12th of June, you had the death, and there are some records out there which would show you what's happened immediately thereafter. जी हाँ, जिस तरह रानी कपूर जी के ऑफिशियल एडवोकेट ने बता दिया कि जो भी हमने पहले रीज़न बताए थे उनको उन्होंने इलेबोरेट कर दिया कि किस तरह रानी जी ने कहा है कि अगर मेरी मेल को नज़रअंदाज किया गया या फिर इस बात पे या जो मैंने चीज़ें रखी हैं मेल में उस पर अगर तुरंत कमेटी का एक्शन नहीं लिया गया तो मैं लीगल तरीके से इस चीज़ को फिर मैं डील करूंगी अगर मेरी शर्तों को ना माना गया। तो अब ये बात इस पे नोटिस करने वाली है कि अब कमेटी जो है वो क्या फैसला लेती है, सोना कॉमस्टार के जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इस पे क्या राय आती है और आपका इस पे क्या कहना है।